राजमा प्याज है ये सब डूब गया। सरकार ने व्यवस्था कर, क्या हम यहाँ ऐसे में रहते, सरकार को पहले हमारे लिए कहीं विस्थापन का वो करते, हम इसीलिए तो रो रहे हैं। अब कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि खूंटे में कहीं किसी के यहाँ बांध के आए, डंगर लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए, बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ, अब हम कहाँ जाएं? इतने दिनों से सरकार क्या सुनी नहीं रही है कुछ, या उनके मतलब दिखाई नहीं दे रहा कुछ नहीं सरकार को कि मतलब हम भी तो इंसान है, कि हम कोई जानवर थोड़ा है। हम तो इतने बर्बाद हो गए, बच्चे हमारे बर्बाद हो गए, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं है। बच्चों को हमने रिश्तेदारों के, छोटे छोटे बच्चे और रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रखे कि हम आपको जमीन के बदले जमीन देंगे और आपका विस्थापन करेंगे, लेकिन हमारा ना विस्थापन हुआ ना जमीन के बदले जमीन दी। सरकार ने हमारे साथ तानाशाही करी और गांव से बेदखल कर दिया। ऐसा व्यवहार, ऐसा प्रशासन हमने आज तक कहीं भी नहीं देखा। हम रोज न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं रोज, लेकिन जो हमारे साथ क्या इन्होंने किसी के साथ नहीं किया। जौनसार के जनजातीय क्षेत्र लोहारी गांव की सभ्यता डूब गई, संस्कृति डूबी, खेत खलियान डूबे, विषु मेले डूब गए, खेतों की फसलों के साथ प्यार, भाईचारा, देवास्था, मंदिर, घर, पेड़ पौधे, जीवन यापन सहित लगभग 90 परिवारों का सारा साजो सामान डूब गया। और उत्तराखंड सरकार का शासन प्रशासन लोहारी गांव के डूबने का खौफनाक मंजर देखता नजर आ रहा है। लोहारी गांव के लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विलाप करते हुए कोई जहर खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई अपनी जमीन के साथ जलमग्न होने को आतुर है। लेकिन रक्षा करने वाली सरकार और प्रशासन भक्षक नजर आ रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह शासन प्रशासन ने लोहारी गांव के लोगों को गांव से बाहर निकालने के बाद जानवरों की तरह उनके हालत पर छोड़ दिए गए हैं। न सर पर छत, न खाने को भोजन, न पीने को पानी मिल रहा है। ग्रामीणों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना मानो सरकार के लिए सीधा नर्क में जाने जैसा होगा। मामला कालसी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले लोहारी गांव का है, जो देखते ही देखते व्यासी जल विद्युत परियोजना की झील में जलमग्न हो गया है। यहाँ लगभग 90 परिवारों के घर, खेत खलियान, फसलें हमेशा के लिए जलमग्न हो गई है। 2 दिनों के अंदर लोहारी गांव का सैकड़ों वर्षों पुराना अस्तित्व हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। 9.57 वर्ग किलोमीटर में फैली 300 मेगावाट व्यासी विद्युत परियोजना ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। और उत्तराखंड सहित केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि शासन प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ धोखा किया है। ग्रामीणों की जमीनों को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदा और गुपचुप तरीके से मुआवजे की राशि देकर सरकारी फाइलों का पेट भरने के बाद जबरदस्ती ग्रामीणों को गांव से बाहर निकाला है। अधिकांश ग्रामीणों को उचित मुआवजे की राशि भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सरकार ने ग्रामीणों को कहीं दूसरी जगह विस्थापित करने से पहले ही गाँव से बाहर निकाल दिया है। गांव के विस्थापन होने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। जब ग्रामीणों ने सरकार से गांव को दूसरी जगह विस्थापित होने की मांग रखी तो ग्रामीणों पर केस बनाए गए, जेलों में डाल दिया गया और पूरे गांव में व्यासी परियोजना का जल भरकर अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार सरकार से मांग रखी गई थी कि पूरे गाँव का एक जगह विस्थापन किया जाए, ताकि ग्रामीणों का भाईचारा, जीने मरने की संस्कृति, मेले, बोली और पारंपरिक संस्कृति जिंदा रह सकें। गांव के लोगों को वर्तमान दर के मुताबिक जलमग्न हुई जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए। अन्य परियोजनाओं की तर्ज पर लोहारी गांव के लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार ने लोगों के दर्द को अनसुना करके पूरे गांव को झील में तब्दील कर दिया है। 48 घंटे का समय बताकर 12 घंटे के अंदर ही गाँव में पानी भर दिया गया। सैकड़ों बीघा जमीन ऐसी डूबी है जिसका सरकार ने मुआवजा ही नहीं दिया है। वर्तमान सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ग्रामीणों पर अत्याचार किए हैं। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कोई लोगों के दर्द सुनने वाला नहीं रहा। अब दर्जनों परिवार खंडहर स्कूल में जीवन यापन कर रहे हैं, तो दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। मूलभूत सुविधाएं तो दूर, लेकिन शासन प्रशासन का कोई कर्मचारी भी ग्रामीणों की खैर पूछने नहीं पहुंच रहा है। कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को ग्रामीणों के पाप से कोई नहीं बचा पाएगा। यदि जल्द प्रदेश सरकार ग्रामीणों के दर्द को नहीं सुनती है तो सभी ग्रामीण दिल्ली की सरकार के सामने जाकर आत्मदाह करने वाले हैं। दुखियारे ग्रामीणों के पास अब मरने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए सरकार में बैठे लोगों को ग्रामीणों के पाप का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे राजमा प्याज है ये सब डूब गया। कहाँ के आप यहाँ के हैं, स्थानीय? हाँ जी, हम यहाँ के ही हैं। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने ये बोला था कि पानी भरेंगे पर इतना टेस्ट करेंगे हम कि जितना नीचे तक ये सब, ये अभी हमारा एक्वायर नहीं हो रखा कुछ नहीं।
कि यहाँ तक नहीं भरेंगे। इन्होंने पैसा वगैरह दिया नहीं आप? अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। पैसा ये खाते मांग रहे हैं, ये नहीं पता कि पैसे काहे के ले रहे हैं, ये दे रहे हैं हमें, क्या कर रहे हैं। ना तो मकानों का मूल्यांकन करा ढंग से, ना तो ये बताइए ये मेरा मकान है कि ये किसका मकान है, इसके क्या रेट बैठ रखे, इसकी लकड़ी का क्या रेट है, कुछ नहीं बताया। खाली ये है कि खाली कर दो और बस, बल्कि मूल्यांकन नहीं करा कि भाई ये किसी की जमीन है, इसकी ये जमीन है, इसको इतना रेट बनाया, इसको इतना पैसा मिलेगा, या इसके भाइयों के 4 भाइयों के हिस्से में पैसा आना है, किस हिसाब से आना, कोई नहीं, कुछ नहीं है, खाली खाली करा दिया। लेकिन ये नहीं, ये दुख हो रहा है कि पानी इतना भर रही है, इतना जल्द से भर दे, हम जाएं कहाँ, वहाँ सामान रखा है, ये सामान ही कहाँ सब डूबेगा। यहाँ गौशाला ये सब हमारी कुछ के लिए कोई व्यवस्था की नहीं सरकार ने? सरकार ने व्यवस्था कर, क्या हम यहाँ ऐसे में रहते, सरकार को पहले हमारे लिए कहीं विस्थापन का वो करते, हम इसीलिए तो रो रहे हैं। नहीं तो अब कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि खूंटे में कहीं किसी के यहाँ बांध के आए, डंगर लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए, बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज, अब हम कहाँ जाएं बताओ। तो क्या आगामी क्या है ग्रामीणों के लिए? सरकार प्रशासन कोई पूछ नहीं रहा? अरे सरकार से पूछो ना, यहाँ जो सरकार है इन्होंने यूजीबी वालों को पूछो, राज्य अग्रवाल जो सबसे यूँ कह रहा कि नहीं हमने पैसा दे दिया, इतना दे दिया, ये दिखा तो दे आप लोगों के सामने कि ये दिया। दुनिया तो हमें ये कह रही कि ले लिया इन्होंने, और तब बैठे हुए हैं लोहारे वाले। ये आपको पैसा मिला नहीं? नहीं, पैसा नहीं मिला। जो खातेदार है खाते में डाल रहे वो क्या डाल रहे वो कुछ पता नहीं, किसी जिसका खाता नंबर मिल रहा। ये जो हमारा क्षेत्र है ग्राम लोहारी, हम जौनसार बावर के रहने वाले हैं, और जौनसार बावर के आखिरी कोने का ये गांव है। इस सामने जो आप देख रहे हैं ये देहरादून का हिस्सा है, विकास ब्लॉक है, सामने टीरी गढ़वाल पड़ता है, और हम जनजाति के लोग हैं। हमारे साथ जैसा दुर्व्यवहार प्रशासन और जल विद्युत निगम ने किया है, शायद आज तक आपके इतिहास में नहीं मिला होगा। मैं ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। ये जब ये काम शुरू हुआ था लोहार इसका 82 बांध का जूडो में, तो हमने जो है शुरू में ही 2013 में जो है 2013 में वहाँ आंदोलन किया था कि भाई ये हमको पहले हमारी व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद आप काम करें। 16 दिन तक हमने जो वहाँ के धरना दिया, और उसके बावजूद जब 16 दिन धरना हो गया था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, उन्होंने विधायक विकास मुन्ना सिंह चौहान को यहाँ भेजा। वो जो पंचांगन आज डूब रखा है, पांडवों के जो स्थान है वहाँ पर सब बैठे, लाहौल अक्सर पूरा जल विद्युत निगम साथ, हमारे पास उसकी वीडियो भी रखी हुई है। उन्होंने बताया कि मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए, मुन्ना सिंह चौहान विकास विधायक, 15 दिन का टाइम दीजिए मुझे, मैं आपका पूर्ण व्यवस्था कर दूँगा जी। 4.5 साल तक उन्होंने हमें जो है बरगलाते रहे कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जब 4.5 साल हो गया, डैम का काम पूरा हो गया, तब कहने लगे कि जो है हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हम पे आरोप लगाया कि तुमने मुझे गाली दी है। भैया इसको खुद जानते, जिस आदमी से हमारा काम नहीं, हम गाली क्यों देंगे? हमारे क्षेत्र का आदमी, हमारा अपना आदमी, हम गाली क्यों देंगे? जी बिल्कुल। तो गाली देने का जो बहाना बना, इसलिए उनसे काम हमारा नहीं हुआ, हमसे पीछा छुड़ाने के लिए जी, हमसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बोला कि तुमने गाली दी, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा जी। जब फिर जब उन्होंने हमारा काम नहीं करा तो उन्होंने जो है फिर आपस में थोड़ा हो गया, थोड़ा झगड़ा सा हो गया वहाँ कि आपने हमें बेवकूफ़ क्यों बनाया। फिर वो बोल रहा है हमारे यहाँ से निकल जाओ, हमारी मातृशक्ति वहाँ मौजूद, उनका बड़ा अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है। उसके बावजूद जो है उन्होंने हमारे साथ ऐसा विरोध किया कि उनका शासन उनका है, भाजपा सरकार पुनः सत्ता में आ रखी है, जो बोलेंगे वो होगा। मेरा नाम गुडी तोमर है। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं मैं के इसी गांव की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में क्या आपको समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या है? देखो समस्या, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? हमारा गांव डूब गया, सब कुछ डूब गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सरकार बिल्कुल भी हमारे तरफ नहीं देख रही है। हम कहाँ जाएंगे? अब हम रोड में आ गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, पढ़ाई लिखाई से मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ डूब गया। हमारे इधर फसल थी पूरी डूब गई। ये सामान देखो हमारा पड़ा हुआ है, ये सामान भी अब डूब रहा है। उधर जो मकान थे आपके? हमारे ये मकान थे दो, एक मकान ये और एक वो मकान है उधर वाला, जो 2 मंजिल वाला मकान है। ये मकान इधर वाला तो हमने अभी लगाया था, 2 साल हुए थे ये मकान। अच्छा जी, तो क्या बोले अब हम फिलहाल वर्तमान में क्या व्यवस्था है आपकी? कहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है हमारी, हम तो रोड में हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, पूरी रात भर हम हुई हैं, ना कोई सो पा रहा, ना खा पा रहा, ना लाइट की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, ना पानी की व्यवस्था है। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया सरकार का। आज 6ठा दिन है, बाकी अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। अच्छा, देखने भी नहीं आया। उसी दिन आए थे शासन प्रशासन, उस दिन इतनी आई कि इनको यहाँ से आज कहीं भी फेंकने हमने। अच्छा। वो उस दिन फेंक के गए, उसके बाद आज कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा।
सरकार की तरफ से कि चलो इनको क्या समस्या है, परेशानी है, कुछ किस स्थिति में है ये आज, लेकिन आज हमें देखने वाला कोई नहीं है। क्या इतने दिनों से सरकार क्या सुनी नहीं रही है कुछ, या उनके मतलब दिखाई नहीं दे रहा कुछ नहीं सरकार को कि मतलब हम भी तो इंसान है, कि हम कोई जानवर थोड़ा है ना। ठीक है, तो अब आगामी क्या गाँव वाले क्या कह रहे हैं, आगे विस्थापित किया है आप लोगों को? नहीं, अच्छा, अगर हमें विस्थापित करते तो हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते, हम हाई रोड में नहीं आते। चलो हमें ये पता था कि हमने एक दिन यहाँ से उठना है, खाली करना है, हमें पता था डैम बन रहा है, हमें पता था जाना ही हमने यहाँ से, लेकिन कम से कम हमारी व्यवस्था तो कर देते कम से कम। दुख हमें इसी बात का है कि हमारा मतलब कोई ठिकाना नहीं है। हम रोड में आ रखे, हमारा सामान देखो, वहाँ भी आपने देखा होगा, इधर भी आप देख रहे हैं, पूरा सामान फैला हुआ है हमारा। हम तो इतने बर्बाद हो गए, बच्चे हमारे बर्बाद हो गए, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं है। बच्चों को हमने रिश्तेदारों के, छोटे छोटे बच्चे और रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रखे, कहाँ जाएंगे हम तो इतने परेशान हो रखे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। आज हमें 6ठा दिन हो गया, कोई यहाँ कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आ रहा। यहाँ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि मतलब किस चीज़ का मुआवजा दिया हमें, मकानों का दे रखा, जमीन का दे रखा, पेड़ पौधों का दे रखा, किस चीज़ का दे रखा है। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से कम हमें भी तो पता लगे किस चीज़ का दे रखा और कितना दे रखा है हमें मुआवजा। अगर हमें सरकार मुआवजा देती तो आज हमारी आज ये स्थिति नहीं होती, हम रोड पे नहीं आते। आज हम तो खुले आसमान के नीचे 2 दिन के बाद बारिश बता रखी, कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर बारिश होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो रोड में आ रखे, पानी भर गया पूरा, वहाँ तक देखा होगा आप लोगों ने भी, अभी कहाँ तक पानी भर रखा है। स्कूल में तो जहाँ आप लोग रह रहे हैं वहाँ तो पानी भर गया, फिर इसके बाद कहाँ दोस्त? कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हम वहीं रहेंगे, हम बस वहीं, हम जो रोडी है हम उसके ऊपर सो रहे हैं, उस रोडी के ऊपर, लेकिन वहाँ भी आज पानी भर गया, कहाँ जाएंगे? हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। बाला तो मरे, कहाँ के रहने वाले? ग्राम लुआरी के रहने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ क्या हुआ ये थोड़ा सा हमें बताएंगे प्लीज? यहाँ पे ऐसा हुआ, सरकार ने पहले हमें आश्वासन दिया कि हम आपको ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे और आपका विस्थापन करेंगे, लेकिन हमारा ना विस्थापन हुआ ना ज़मीन के बदले ज़मीन दी। सरकार ने हमारे साथ तानाशाही करी और गांव से बेदखल कर दिया। तो अब हम लोग तो यही बोलते हैं, ज़्यादा न कहने से क्या बोलना है, ज़्यादा सरकार को जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पटी बली है उनके, तो हमने क्या बोलना है। हम तो अब ज़मीन के बदले ज़मीन ही देंगे। अभी चाहे टॉपरेली कहीं कॉलोनी में बसा देंगे, लेकिन गांव तो चाहिए। सरकार ने पहले जमीनें नहीं दी आपको? नहीं, कोई नहीं दिया कुछ। कभी 1 बीघा लिया, कभी आधा बीघा लिया, तो उसके पैसे थोड़े 10,000 5,000 ऐसे करके दिए होंगे पहले बुजुर्गों को। बाकी टुकड़े लिए उन्होंने, तो टुकड़ों का पैसा दिया, पूरे ज़मीन का पैसा नहीं दिया। जो रिक्वायर नहीं हो रखी उसके पानी वो फालतू में भर रहे हैं। बाकी हम लोग तो अब कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तो यहीं रहना चाहते हैं गाँव में। चाहे पानी कितना ही भर लें, हमने तो बोल रखा हमें टॉपरेटी अभी कंपनी में बसा दो, बाकी जब गांव बनेगा हम तो तभी जाएंगे। हमें एक जगह बसना है गांव में, पूरा गांव एक ही जगह बसेंगे। और ज़्यादा क्या बोलना है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या बोलना है ज़्यादा। हमको नहीं बताया कि मकान की पेमेंट करें, घर आ जाओ। बाहर से फीता डाला और मनमर्जी का जो उन्होंने जो हमारे मकान का बिल, हमें नहीं पता कि हमारा देवदार कितना लगा हुआ था, चौकट कितनी लगी हुई थी, हमारी लकड़ी कितनी थी, उसमें पटाले कितनी थी ऊपर लगी हुई, और काट के जो है और हमारे जो है वो बिल बना के दे रहा, तुम्हारा पैसा इतना है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, 12 घंटे में सारे लाभ लक्षण के साथ 5 JCB और पुलिस कम से कम 200 पुलिस पर ला के बात तो बता दो, 48 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे जेसी पहुंचा देती है यहाँ पे, खाली करोगा। ये थोड़ी होता है कि 48 घंटा टाइम। ऐसा व्यवहार, ऐसा प्रशासन हमने आज तक कहीं भी नहीं देखा। हम रोज न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं रोज, लेकिन जो हमारे साथ क्या इन्होंने किसी के साथ नहीं किया। जो हमारे मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको ये गलत वो करते हैं, गलत वो बताते हैं उनको कि हम ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उनको सही इस बारे में पता ही नहीं होगा कि जो स्थितियाँ अभी यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको पता लग रहा होगा। कल भी हमारी मीटिंग हुई, हमने अपने रहने के लिए ट्रेन किया है, उसमें भी वो जबरदस्ती वो लगा रहे कि हमारी केबल जाएगी वहाँ केबल जाने का क्या मतलब है? जब लखवा डैम का टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया और वो जगह खाली है, तो फिर भी हम